हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमको क्या होता है, त्रिभुज की तीन भुजाओं की अगर आपको माप दी गई है और आपको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आ जाए या कोई एरिया आपको दिया हो, इस एरिया से आपको क्या करना हो, उसका किराया कितना हो रहा है, उस पर कोई विज्ञापन हो रहा है, उसका किराया कितना हो रहा है, तो किस प्रकार निकालेंगे। तो इसके लिए आप जैसे एक क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर कि एक त्रिभुजाकार दीवार जिसकी भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, विज्ञापन से 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष किराया प्राप्त होता है। तो अगर कोई कंपनी अगर क्या करती है, उस पर विज्ञापन करवाती है तो कितना किराया लगेगा। तो ये बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो जो त्रिभुजाकार आकृति है, इस पे आपको अगर विज्ञापन करवाना है तो कितना लगेगा किराया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि त्रिभुज की पहली भुजा 122 मीटर है, दूसरी भुजा 22 मीटर और तीसरी भुजा 120 मीटर है। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज के परिमाप का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 264। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, S मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को S से दर्शाते हैं। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, 264 बटे दो, भाई उसका आधा कर देंगे हम, परिमाप का आधा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो कितना जाएगा, 132। अब आपको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या किसकी जरूरत थी, आपको S की जरूरत थी, अर्ध परिमाप की और तीनों भुजाओं की। तो हमारे पास तीनों भुजाएं भी आ गई और S भी आ गया। अब आप हीरोन का सूत्र लगा देंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और हम क्या करेंगे, उसकी जगह S की जगह S की वैल्यू पुट कर देंगे और A की जगह A की वैल्यू, ऐसे S की जगह फिर S, B की जगह B की वैल्यू, C की जगह C की वैल्यू। और आप इसको घटाएंगे तो कितना, 132, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। 132 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 11। 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 5। और 110 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 5 गुणित 11। इसी प्रकार 12 का 2 गुणित 2 गुणित 3। और फिर जोड़े में फिर क्या करेंगे, 2 के कितने जोड़े बने, 2 के बने 3 जोड़े। तो 2 कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। एक जोड़ा ये है, एक ये हो गया और एक और आपका ये हो गया। तो दो के 2 कितने जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए। तो हमने क्या किया, एक जोड़े में से एक एक बाहर निकाल लिया। 3 का एक 3 ये है और एक 3 ये है, तो एक ही जोड़ा बना, तो उसमें से एक बाहर निकलेगा। 5 का भी एक जोड़ा है, एक ये है 5 और एक 5 ये है, तो उसका एक जोड़ा निकला तो एक बाहर आ जाएगा। 11 भी आपका 2 टाइम्स है, एक ये है और एक ये है, तो उसमें से भी एक बाहर निकल जाएगा। तो अगर इन सबका गुणा करेंगे मल्टीप्लाई तो 1320 आ जाएगा। और 1320 आ जाएगा तो ये आपका क्या हो गया, 1320 आ गया क्षेत्रफल, इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ गया। अब इस पे अगर आपको क्या करना है कि किराया देना है तो कितना लग रहा है, 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का। और हमको देना है कितना, और प्रति वर्ष का ही है, हमको देना 3 माह का किराया। तो 3 माह का किराए के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 5000 में हम क्या करेंगे, 1320 का ये मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें क्या कर देंगे, 1320 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/12 कर देंगे। अब काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 4 से काटेंगे तो 330 आ जाएगा। 330 गुणित 5000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,50,000 रुपए आपका क्या जाएगा, 3 माह का किराया आ जाएगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप हीरोन का सूत्र लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको तीनों भुजाएं दी तो आप तीनों भुजाएं लिख देंगे, तीनों भुजाएं जोड़कर आप परिमाप निकाल लेंगे, परिमाप का आधा कर देंगे तो आधा परिमाप आ जाएगा। और फिर हीरोन का सूत्र ये लगा देंगे, S अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। उसकी वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार आप आसानी से हल कर सकते हैं।